बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, वेकअप फरीदाबाद पर हम आप तक सच पहुंचाते हैं। एक परिवार जो अपनी बच्ची का बर्थडे मनाने होटल रॉयल माउंटेन में गया था। चिमनी बाई चौक के पास 3 नंबर में ये स्थित है। ए ब्लॉक 164 ये एड्रेस है। वहां पर परिवार के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। एक युवक पीयूष मादान काफी घायल है और परिजन हमारे साथ मौजूद हैं। 2 युवक और हैं जो घायल हैं। आप इनके हाथ पर चोट देख सकते हैं, दोनों के हाथ पर चोट है। ये मामला सामने आया है। वारदात आपको बताएंगे कब की है, क्या पूरी घटना है। जो युवक सबसे ज्यादा घायल है उसके पिता हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या है ये पूरी घटना, बताएं सबसे पहले। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हमारे परिवार में एक बिटिया का बर्थडे था परसों रात का रॉयल माउंटेन में होटल में, और प्रोग्राम होने के बाद कुछ डिस्प्यूट हुआ कि आपके गेस्ट ज्यादा थे। अब 22,000 में जो तय हुआ था उसकी डिमांड वो 40,000 करने लगे। हमने उनको बोला कि नेगोशिएट कर लेते हैं। हमने उनको 30 के लिए बोला कि हम आपको 30,000 पे कर देते हैं, जिसके लिए वो एग्री नहीं हुए और इस बात पे कहा सुनी हो गई और उन्होंने अपने गुंडे बुला लिए, जिसमें कि मेरा बेटा भी बीच में था। मेरे बेटे को उन्होंने गिरा के रॉडों से मारा। वो इस समय आईसीयू में भर्ती था, आज उसको वार्ड में शिफ्ट किया है। उसको इतनी चोटें आई हैं कि उसके कान पे 16 स्टिचेस लगे हैं और उसकी रिब्स पे फ्रैक्चर है, जिसका कि उन्होंने पाइप डाला हुआ है। अभी तक ऑपरेट हुआ है उसके साइड में और अभी तक वो हॉस्पिटल में ही है। हमने कल इसकी एफआईआर दर्ज करवाई थी 3 नंबर चौकी में, बट अभी तक उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। मैंने आज उनसे दोबारा बात करी है तो वो कह रहे हैं जी हम तो रोहतक में किसी पार्टी के कनेक्शन में गए हुए हैं, हम कल आएंगे आपके पास। मेरी निवेदन है कमिश्नर ऑफ पुलिस से और क्राइम ब्रांच से कि इस मैटर में देख के कृपया आप हमारी हेल्प कीजिए और ये जो गुंडा बदमाशी होटल वालों ने करी है उसके अगेंस्ट सख्त एक्शन लिया जाए कि कल को किसी और परिवार के साथ ये हादसा ना हो। कब की है ये वारदात? ये परसों रात की है, 7 तारीख रात को 1 बजे। और जब मार पिटाई हो रही थी मेरे बेटे के साथ तो उस समय पुलिस भी वहाँ पे प्रेजेंट थी, पीसीआर, बट उन्होंने बच्चे को उठा के बीके ले आए, बट उनके अगेंस्ट उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। आप कृपया करके इस मामले की पूरी तहकीकात तक जाएं। तो क्या पुलिस अब तक सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में ले चुकी है? नहीं ली है? हमें नहीं पता है, उन्होंने हमें कोई इस बारे में कुछ नहीं हुई है? आपको कुछ जानकारी दी? नहीं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी मैंने उनसे बात करी है तो वो कहते हैं इस समय हम रोहतक में हैं, आपके पास कल आएंगे। 2 और घायल हैं मौके पर हमारे साथ मौजूद और तीसरा घायल फोर्टिस में भर्ती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम यतिन है जी। आप मौके पर मौजूद थे, कैसे ये लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ गया? क्योंकि अमूमन हम देखते हैं होटल सर्विसेज है तो वो अवॉइड करते हैं ये लड़ाई झगड़े, कैसे ये झगड़ा इतना बढ़ गया? उन्होंने बाउंसर बुला लिए, कितनी? ऐसा कुछ भी नहीं था, थोड़ी बहुत बात थी, वो चल रही थी, आराम सब बात चल रही थी। लेकिन जो उनके बाउंसर थे उन्होंने आके उसके मालिक ने बोला या मैनेजर ने बोला, जो भी बोला, उसके बाद उन्होंने किसी की नहीं सुनी और बहुत बुरे तरीके से मारा है जी। अगर हम दोनों ना बचाते तो आज हमारे साथ नहीं होता। आप कुल कितने लोग थे? हम 3 ही थे जी। आप 3 थे। पार्टी में पूरी फैमिली थी, वो सब घर जा चुके थे, किसी को कुछ नहीं पता था, ऐसा कुछ नहीं था। पेमेंट के टाइम वो थोड़ी बहुत तो होती है, हर जगह पे होती है कि भाई इतने दे रहे हैं या दे रहे हैं, इतनी सी बात थी। उसने बात को इतना बढ़ा दिया। अगर हम दोनों ना बचाते अपने भाई को तो आज शायद हमारे बीच में भी ना होता। अभी भी उसकी हालत सीरियस है। आपको हाथ के अलावा कहीं और चोट लगी? हाँ, यहाँ पे भी मारा है, इसको भी मारा, चारों तरफ। क्या नाम है आपका? हिमांशु। कहाँ चोट लगी है आपको? हम मुंह पे निशान? मेरे फेस पे है, यहाँ पे है, कमर पे है, हाथ पे है, लेग पे है। उन्होंने अंधाधुंध मारा है। वो 10-15 लड़के थे कम से कम, यूपी नंबर गाड़ी में आए थे। ड्रंक थे क्या मैनेजर जो थे? और मैनेजर मालिक सारे ड्रंक थे, जो लड़के बुलाए थे वो भी सारे ड्रंक थे। सबने आते ही मारना शुरू कर दिया, ना कोई बात पूछी ना कुछ करा, बस वो आते ही मारना शुरू हो गया। 2 युवक हमारे साथ हैं और एक और युवक जो बहुत घायल है, उनकी एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूंगी। ये वीडियो आपको दिखाते हैं उनसे जो हमने बातचीत करी। ये देखिए, शरीर पर काफी चोटों के निशान है और काफी चोटें इन्हें लगी हैं। बेटी का फंक्शन करा गया था, 22,000 में इन्होंने कंफर्मेशन करी थी हमसे।
पार्टी खत्म होने तो सारे लोग चले गए। तो इन्होंने हमें बोला कि नहीं आप 40,000 भी दो, आपके 5-7 लोग और बढ़ गए थे। हमने कहा चलो जो भी है पैसे की बात अपन लो, आपको इतना नहीं बनता। इतनी बात होने गई, अपने होटल के मैनेजर और मालिक दोनों ने को लड़के बुलाए। यूपी नंबर स्कॉर्पियो में गाड़ी आई जिसके अंदर से लोगों ने उतर गई। हमारे पूरे परिवार के जितने बाकी बंदे थे सबको मारना शुरू कर दिया। मैं उनके पास मैं था तो मेरी अब रीढ़ की हड्डी टूट गई कमर की और मेरे बैक में फ्रैक्चर है, कान पे 16 टाके आए हैं। बाकी सारे भाइयों को चोट लगी है, सबका बीके में MLR कटा है, पर पुलिस अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। परसों रात से लेके अब तक हमें बोला जा रहा है हम कल कार्रवाई करेंगे। सैटरडे संडे आ रहे इस चक्कर में कर रहे हैं, कोई एक्शन नहीं लिया। 7 मई की घटना आप बता रहे हैं, समय क्या होगा उस रात को 12:30-1 बजे। मालिक और जो मैनेजर था ड्रंक थे या होश में थे, क्या लगा था? जो मैनेजर था उसने ड्रिंक कर रखी थी और मालिक के हमारे सामने जो एसपी पर मालिक और ये दोनों ड्रिंक कर रखी थी। इन्होंने लड़के जो बुलाए वो स्कॉर्पियो गाड़ी में आए। कितने लोग थे आप लोग? ये देखा आपने पीड़ितों की बयान, पीड़ितों के हमने आप तक पहुंचाया। और आपको बता दें अब परिवार चाहता है न्याय। इन युवकों के साथ जो मारपीट हुई, पुलिस इस पर कोई कार्रवाई नहीं करी है, पुलिस ढील बरत रही है। युवक के पिता हमारे साथ है, उन्होंने रिक्वेस्ट की डीसीपी क्राइम से, सीपी से, कमिश्नर ऑफ पुलिस से इंसाफ की मांग की है। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों से जोड़ेंगे आपको। देखते रहिए वेकअप फरीदाबाद।